Good morning, students. How are you? Hope everyone is doing all your work which we are doing, which I'm explaining to you through the video, and you all of you doing your work on time. And hope you are understanding the lectures too. Okay. So now our next lecture is that how to simplify means addition, subtraction, multiplication of a rational numbers. ठीक है, अब आपका जो टॉपिक इस बार अब है जो हमने इस आज की वीडियो में सॉल्व देखना है, दैट इज़ हाउ टू सिंप्लीफाई रैशनल नंबर्स। मीन्स आप उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और कैसे आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट इट। सो इफ आई हैव अ नंबर √5 minus 2 multiply with 2 plus √3 like this. I have two rational numbers. One is √5 minus 2 and other is 2 plus √3, and I am going to multiply. आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो मल्टीप्लाई वैसे आपने सेम करना है जैसे आप अपनी 8th क्लास में बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया करते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 5, देन ब्रैकेट 2 plus √3 and then minus 2 and again 2 plus √3, like this you will write this one and now multiply. Whenever you are multiplying root with a number which has not root, ठीक है, आपने रूट वाले को बिना रूट वाले से अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं बट उनके नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं कभी भी होते। ठीक है, so you will multiply this 2 with this √5 as this। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे 2√5। ठीक है, मतलब रूट 10 नहीं कर देना आपने उसको, बिकॉज इट हैज़ नॉट एनी रूट, इसके पास कोई रूट नहीं है। तो आप इसमें फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बट इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैसे नहीं लिख सकते। ठीक है, और एक बात और, इस 2 को जैसे जो मैंने लिखा है ये इसके अंदर नहीं आपने लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना है, इट शुड बी आउटसाइड, ये बाहर की तरफ होना चाहिए हमेशा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज √5 को आपने √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर दिस वन प्लस 5, दिस हैज आल्सो रूट एंड दिस वन आल्सो हैज अ रूट, दोनों के पास आपके पास रूट है, तो इट मीन्स आप इसमें रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें नहीं था पहले वाले में तो आपने ऐसे लिखा है, बट इन सेकेंड वन यू सी दैट बोथ हैव रूट्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। सो √5 मल्टीप्लाई विद √3 बिकम √15, आप इसको √15 लिखेंगे। नाउ -2 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम -4 एंड माइनस प्लस minus, then 2 multiply with √3 which become 2 root. Got it? So like this you will solve, you will multiply the rational numbers. Okay, after this one you will simplify them, means आपने इनको add या subtract करना होता है। तो for addition और subtraction आपने ये देखना है कि लाइक रूट्स, जैसे आप 8th क्लास में लाइक रूट लाइक टर्म्स को ढूंढा करते थे और उनको आप प्लस माइनस करते थे, इन द सेम वे यहाँ पे आपने लाइक रूट्स लाइक वैल्यूज को देखना होता है। ठीक है, लाइक नंबर्स यानी रैशनल नंबर में प्लस या माइनस हो सकता है, बट द थिंग इज दैट हैज सेम रूट्स वैल्यू। ठीक है, सो लाइक दिस इट हैज √15 बट इट हैज √5 and it is √15, so you see that both has different values। ठीक है, दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऐड देम, आप उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों के पास वैल्यू सेम होती हैं, यानी अगर यहाँ √5 है तो यहाँ भी √5 अगर होता है, देन यू कैन ऐड देम। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट देम वट एवर द साइन देयर विल। इन द सेम वे √3 के जैसा भी आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, √3 भी अपने आप में खेला है, तो यू विल लीव इट एज इट इज। एंड दिस 4 आल्सो कैन नॉट बी सॉल्व सिंपलीफाई बिकॉज दिस इज अ होल नंबर एंड देयर इज नो एनी अदर होल नंबर। ठीक है, सो यू विल लीव इट एज इट, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे। लेट्स टॉक अनदर एग्जाम्पल। इफ आई हैव √5 plus 2 multiply with √5 minus 9. Now this help.
Now you see that root 5 plus 2 and root 5 minus 3. Again we will do same like this as we did here, means binomial multiply with the binomial. So first we will write here under root 5, that is multiply with square root 5 minus 3 and then plus 2 and again square root 5 minus 3. Like this one you will do. Okay, now multiply. See here, now you have same square root 5 multiply with root 5. So you can multiply them also, or if you are multiplying same root with the same root, then square root will remove. आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है. स्क्वायर रूट को आपको लगाने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर 5. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. Whenever you are multiplying same root with same root, you will remove the root sign only and write the same value as it is. ठीक है, means root 5 multiplied root 5 will become only 5, not 25 or not square root 25. ठीक है, next in the same way root 5 को आप minus 3 से multiply करेंगे, so it become minus 3 root 5. Okay, because it has not root, it has root. ठीक है, so you will write like this. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट एग्जांपल में कि अगर बिना रूट को आप रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो रूट से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो रूट को आप नंबर को बाहर लिखेंगे ऐसे 3 root 5 like this. And now same here also 2 multiplied with root 5 will become root 10 or 2 root 5. Yes, 2 root 5. That's good. So we will write here 2 root 5. Got it? Next, now multiply this plus 2 with this minus 3 plus minus root is a 6. So you have here 6. Okay. After this one, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आपकी सारी हो चुकी है. Then you will find out the like terms. आपने फिर से इसमें से like terms को ढूंढना. ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास लाइक टर्म्स है यहाँ पे या फिर नहीं. ठीक है, तो यू हैव 5, दिस इज नंबर अ होल नंबर, ये आपका होल नंबर है. एंड इज देयर एनी होल नंबर? यस, चेक. यस, हियर इज minus 6. सो दीज आर योर होल नंबर्स. दिस इज 5 एंड दिस इज minus 6. सो यू नो वेयर योर 5 minus 6 क्या होता है आपका आंसर? यस, 1 एंड साइन ऑफ ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू. So you will write here minus 1 and now next one, here is also root 5, here is also root 5. So these are your like roots. ये आपके like roots हैं. तो मैंने जैसे पहले बोला था आपसे कि अगर like roots हैं तो आप उनको प्लस माइनस कर सकते हैं आपस में. ठीक है, बट अगर like roots नहीं है, unlike roots हैं, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते. जैसा कि यहाँ पे था ये root 5, root 15, root 3, ये सारे आपके unlike roots हैं. तो we cannot simplify them. आप इनको simplify नहीं कर सकते. So we leave them as it is, but here you see that you have the like roots, root 5, root 5 here. Now you can solve them. So here is minus 3, here is plus 2. So minus plus minus करते हो हमेशा से, तो 3 में से आप 2 माइनस करो तो क्या आएगा? 1 and sign of greater value. So you can write here 1 root 5 or you can also write simply root 5 also. That is also करेक्ट, बोथ आर राइट. ठीक है, मतलब इनको रूट्स को हम कभी माइनस नहीं करती, वो आपके रूट 5 को रूट 5 नहीं रहेगा. आप इनके कोएफिशिएंट्स को हमेशा प्लस या फिर माइनस करते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स अनदर टेक मोर एग्जांपल्स. सो नाउ आई हैव रूट 5 माइनस रूट 3 multiply with root 5 minus root 3. Now you can see that both are same values. दोनों ही आपकी सेम वैल्यूज हैं. ब्रैकेट में जो आपके बाइनोमियल विद बाइनोमियल है, both are of same values. दोनों ही वैल्यूज आपकी सेम है इस केस में. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? ईदर यू कैन डू दिस मेथड, मीन्स बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल, और वन थिंग मोर यू कैन डू हियर. If you see carefully, there is an identity which you studied already in your 8th standard. ठीक है, so if you see both the numbers are same, numbers आपके दोनों सेम हैं and sign are also
सेम, सो वी कैन अप्लाई हेयर आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2a। यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि आपने ऑलरेडी अपनी 8th क्लास में पढ़ी हुई, ठीक है, दैट आई एम यूजिंग हेयर, ठीक है। ऐसे आपके और भी आइडेंटिटीज बन सकती है, किसी क्वेश्चन में शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और मे भी शायद सकता है a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी भी वहाँ पे बन सकती है, ठीक है। जो आपने लास्ट में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें से कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी यूज हो सकती है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट। √5 माइनस √3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5 एंड b की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें √3। सो यू कैन सी दैट वी हैव, so value of a is √5 square plus b, and the value of b is √3 whole square minus 2ab. So 2 value of a is √5 and value of b is √3. So I write there all these values. Okay, now let's start the multiplication. So when you multiply, whenever there is a square on the root, you can, I told you, as square root of square of any number means multiply that number with the same that number. So as I did here also, जब आप सेम नंबर को सेम रूट से आप सेम रूट को सेम रूट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रूट क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। इन द सेम वे हियर आल्सो, जब आपने √5 का स्क्वायर करना है तो आपका रूट यहाँ से फिनिश अप हो जाएगा। So you will write as here 5, आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, 5 लिखना है। नेक्स्ट वन आल्सो प्लस सेम हियर विल बी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप जब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ओनली 3 आपके पास आएगा, एंड देन माइनस 2 √5 मल्टीप्लाई विद √3, √5 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच बिकम √15, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बोल चुके हैं कि रूट को आप रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 3 15, 2 नहीं मल्टीप्लाई करना बिकॉज इट हैज़ नो एनी रूट, इसके पास कोई रूट नहीं है, सो यू विल जस्ट राइट विद दैट, बट आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अगेन आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को ढूंढिए इसमें से और उनको आप प्लस या माइनस जो भी साइन है वो आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो इफ यू सी हियर इज 5 and 3 बोथ आर योर होल नंबर्स एंड बोथ कैन बी एडेड, तो आप बोथ दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट ऐड 5 + 3 इट बिकम 8 एंड देन -2 √ 15, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। हाँ, एक और बात बेटे, ये 2 आप इसमें से मत माइनस कर दे रहा बिकॉज दिस 2 इज विद √15 से पहले वो मल्टीप्लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, तो इसलिए आप इस 2 को माइनस नहीं कर सकते। गॉट इट? ओके, सो लाइक दिस बेटा, यहाँ पे आपकी और भी आइडेंटिटीज लग सकती हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहीं हो सकता है, मे बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी आपकी लग सकती है, ठीक है, जो आप 8th क्लास में करते आए हो, बिल्कुल सेम वही सेम चीज़, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर रैशनलाइज। Okay, so the next topic is to rationalize. How to rationalize? ठीक है। First of all, what is rationalize? We generally rationalize on that case if in the given number there is a rational number in the denominator, ठीक है। ज़्यादातर हम उन्हीं केसेस में rationalize बेटा करते हैं जिन केस में आपके जो भी आपको नंबर गिवन है अगर उसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आपको दिख रहा है, ऑन दैट सॉरी इरैशनल नंबर आपको दिख रहा है, तो ऑन दैट केस आप हमेशा रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द नंबर 1/√7, ठीक है,
left hand side 2 upon root 7. Now you can see in this example this 2 upon root 7. Here is root 7. Root 7 आ गया ना आपके पास irrational number in the denominator. तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास irrational नंबर आ जा रहा है बेटे, तो ऑन दैट केस आप हमेशा रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करना है, आपके पास जो भी आपके पास स्क्वायर रूट में नंबर नीचे गिवन होगा, आपने सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। सो वी आर मल्टीप्लाइंग विद रूट 7 ऑन रूट 7। आप रूट 7 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। So it become 2 with root 7 will become 2 root 7 and root 7 को आपने root 7 से again मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करने पे रूट आपका फिनिश अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो यू विल जस्ट राइट देयर 7, आप वहाँ पे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रैशनलाइज, को आप रैशनलाइज कहते हैं। इन द सेम वे वन मोर टाइप ऑफ रैशनलाइज इज देयर एंड दैट इज if you have root 5 plus root 7 upon root 5 plus minus root 7. Now if again see in the denominator there is again square roots, so it means again you can do here rationalize, or for that one in this type of rationalize, देखिए यहाँ पे तो सिंपल अकेला एक ही नंबर रूट में था आपके पास। नाउ हियर 2 नंबर्स, ठीक है, दोनों आपके पास हैं। अगर दो ऐसे आपके पास आते हैं, whether one is in square root and other is without in square root, ठीक है, even then also you will multiply। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी साइन यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस लिखा है तो आप प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अगर प्लस लिखा है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आपने साइन चेंज करना है, और ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा उस केस में साइन चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट विल बी योर रैशनलाइजिंग वैल्यू, ठीक है। सो रूट 5 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 7, सो दिस इज योर रैशनलाइजिंग वैल्यू, ठीक है। तो रूट 5 माइनस रूट 7 जो है उसकी रैशनलाइजिंग वैल्यू क्या होगी, रूट 5 प्लस रूट 7, दैट विल बी दिस वन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब आप करते हो, कैसे करते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाली वैल्यू से करते हैं आप, और नीचे वाली वैल्यू को आप नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फॉर दिस वन अगर आप ध्यान से देखिए तो बेटा ऊपर आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों ही वैल्यूज आपकी सेम हैं। अगर दोनों ही वैल्यूज आपकी सेम आती हैं ऑन दैट केस, और आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लग रही है, बोथ हैव प्लस साइन, सो वी कैन अप्लाई हियर आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी का आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ऊपर आपके पास बन जाएगा रूट 5 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर। और जब भी एक और बात, सीक्रेट बात आपसे बता रहा हूँ मैं, कि वेन एवर यू आर डूइंग रैशनलाइज, ठीक है, जब भी आपने रैशनलाइज करना है लाइक 2 टर्म्स जो बाइनोमियल होगी, बाइनोमियल के जब भी आप रैशनलाइज करोगे ना बेटा, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे आपका एक फॉर्मूला डेफिनेटली लगने वाला डिनोमिनेटर में, एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पक्का लगेगा आपका, ऐसा कोई सम ही नहीं होगा जिसमें ये ना लगे, ठीक है। बट देयर शुड बी बाइनोमियल इन द डिनोमिनेटर। अगर बाइनोमियल आपके पास है तभी लगेगा, मोनोमियल केस में नहीं। जैसे यहाँ पे ऊपर था आपके पास, ऊपर मोनोमियल था तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगने वाला, बट इफ देयर इज अ बाइनोमियल केस देन देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच वी यूज्ड ऑलवेज, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू कैन सी हियर, देखो दोनों वैल्यूज आपकी मीन सेम है, वैल्यू सेम है, बट साइन आर डिफरेंट। अगर वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट, तो आपको पता ही है फिर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू कैन राइट हियर under root 5 square minus under root 7 like this one, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई देम। सो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओगे, ऑब्वियस कौन सी बनी, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2a ये लगाएगा कितना ना बटे टी, ओके, एंड अपॉन नीचे आपके पास क्या है c √5²। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर आपके पास स्क्वायर का साइन आता है तो यू कैन रिमूव द स्क्वायर रूट सिंबल। आपने सिर्फ स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करना है, ठीक है, वैल्यूज विल बी सेम। आपने इसको 25 नहीं बना देना है क्योंकि राइट हियर ओनली 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को फिनिश अप कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर आप इसका स्क्वायर कर, ठीक है। ये ऑल्सो माइनस √7 का स्केल करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है 7 आने वाला है, ओके। नाउ अगेन रूट एंड स्क्वायर आ गया आपके पास, यू कैन कैंसिल देम, सो हियर विल बी 5 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 35 अपॉन 5 minus 7 minus 2, so it become like this one, okay। After this one you will find out the like टर्म्स। वही सेम बात देखो बेटा रिपीट हो रही, हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना, सेम वही चीज सब कुछ फॉलो हो रहा है। तो अगेन आई सी दैट 5 इज अ होल नंबर एंड स्पेस अ होल नंबर मेरे पास एक और उसके साथ ही पड़ा है 7, तो 5 + 7 12। ये 2 नहीं प्लस करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइंग विद दिस √35, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ऐड वो बाद में हो रहा है, तो इसलिए आप इसको इसमें प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 + 7 बिकम 12 प्लस इतना मेरे पास है 2 स्क्वायर रूट 35 अपॉन क्या मेरे पास है -2 लाइक दिस वन। एंड इफ आफ्टर दिस वन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर बचता भी है, ठीक है, अगर बचता है तो जस्ट सेपरेट दैट डिनोमिनेटर फॉर बोथ द टर्म्स, दोनों के लिए आप अलग अलग उसको कर देंगे। सो इट बिकम 12 अपॉन -2 एंड 2 अपॉन √35 अपॉन 2, so you can cancel them, it becomes 6, you can cancel this 2, so it become -6 minus √35, so this is your answer। hope you understand this one। let's take one more example, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और डाउट्स अगर कुछ होगा तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स वन मोर एग्जाम्पल। ओके, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं रैशनलाइज को लेके। टू माइनस √3 is 5, so now I have 5 minus 2 √3 in the denominator, sorry, and here is 5 plus √3 the denominator, okay। so now again you see that there is square root in the denominator, it means again we will do the rationalize, फिर से rationalize करेंगे इस केस में। for this one, हाँ जी, इसमें rationalize factor कौन सा है, yes guess, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में, rational factor is 5 minus √3, जो भी साइन लगा है बस आप उस साइन को रिवर्स करेंगे, अगर प्लस लगा है तो आप माइनस बोलेंगे, माइनस लगा है तो प्लस आपने बोलना। सो देयर इज 5 minus √3 अपॉन 5 minus √3, ठीक है। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अगर आप ऊपर ध्यान से देखो, इज बोथ द binomials are seen, see carefully, here is 5 minus 2 √3 and here is 5 minus √3, is both are same? No, yes, why not are same? Because here is 2 in its in the coefficient of √3 but here is no, it means both are different, तो वो different है
तो इस केस में हम क्या करेंगे, यूज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी अब लगाओगे। अब आपने जो हमने सबसे पहले किया था मल्टीप्लाई बाइनोमियल को बाइनोमियल से, वो चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल राइट दिस 5 फर्स्ट and then 5 minus root 3 and again minus 2 root 3, that is multiplied with again 5 minus root upon, and in the denominator आपके पास क्या है, a plus b a minus b, you can apply the identity of, तो मैंने आपसे बोला कि हमेशा बाइनोमियल अगर नीचे है तो आपके पास आइडेंटिटी बननी ही बननी है, that is a square minus b, so I can write here 5 square minus रूट 3, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग 5 5 सा 25 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 एंड हियर आल्सो माइनस 5 टू द 10 रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 एंड दिस रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है, जब रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। ये तो आपका एज इट इज बेटा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तो के नहीं है। अगर इसका कोएफिशिएंट कोई होता तो मैं कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, और रूट को आपने रूट से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई सेम रूट विद सेम रूट, योर रूट विल गेट ओवर, आपको रूट खत्म हो जाता है। आई रिमूव दैट एंड अपॉन 5 स्क्वायर इज 25 एंड रूट का स्केयर करेंगे तो इट बिकम ओनली 3। हाँ जी, यहाँ 5 नहीं अपने लिखना है बिकॉज देयर इज नॉट एनी रूट, यहाँ पे रूट नहीं है। इट मीन्स अब आपके पास यहाँ पे फिर 5 नहीं 25 आएगा, उसका स्केयर आएगा आपके पास। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, सो दिस 25 एज इट इज एंड माइनस 5 रूट 3 minus 10 root 3 and we can multiply this, become 6 upon 25 minus 3 is 22, and after this one you will find out the like terms। जब आप मल्टीप्लिकेशन खत्म कर देते हो उसके बाद आपने like terms को फाइंड आउट करना होता है। तो like terms क्या है, there is 25 is a whole number, 6 is a whole number, so 25 plus 6 will become 31 and square root 3 square root 3, both are again singular square roots, and this is minus 5, this is minus 10, so you can plus करेंगे। तो प्लस करने टाइम बेटा उनके कोएफिशिएंट सी प्लस करने आपने, उनके रूट्स नहीं प्लस कर देने आपने, यानी आप इसको हमसे क्या बोलेंगे 5 माइनस 15 रूट 3, 15 रूट 3, 15 रूट 6 नहीं, ठीक है, 6 नहीं आपने बोलना बेटा, रूट्स नहीं प्लस होते, उनके कोएफिशिएंट्स प्लस होते हैं। रूट्स कैन बी ओनली मल्टीप्लाई, ठीक है, रूट्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको ऐड अगर करना है तो उनके कोएफिशिएंट्स को हमें सिर्फ ऐड किया करते हैं, ठीक है। सो इट बिकम माइनस 15 रूट 3 अपॉन नीचे क्या आपके पास है 22, एंड आफ्टर दिस you can know separate the denominator, so it become 31 upon 22 minus 15 upon 22 root, so this will your final answer। और तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं सकती है, so you can leave it here as it is। Hope you understand this one, and if any problem, I know this is little bit for some students a difficult topic, but अगर आप इसको दोबारा बेटे देखेंगे, I know very well everyone can understand, ठीक है। अब आपके पास इतना अच्छा बेनिफिट है कि जब मर्जी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से बार यू कैन सी दैम, आप जितनी मर्जी बार उसको देख सकते हैं जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। सो प्लीज़ सी इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व योर सम ईजिली, कोई इसमें इशू नहीं, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव
नाउ आई हैव दिस क्वेश्चन 2/√7 - 3 ऊपर मोनोमियल है, नीचे बाइनोमियल है। तो अगर बाइनोमियल नीचे आ गया तो अगेन से रैशनल फैक्टर क्या होगा आपका इस केस में? यस, √7 + 3। यस, मल्टीप्लाई विद √7 + 3 अपॉन √7 + गॉट इट। अब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपने क्या मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल विद बाइनोमियल। आपने मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। तो आप लिख सकते इसको 2√7 + 2 × 6 अपॉन, एंड नीचे तो आपकी रटी बननी है हमेशा, दैट इज √7² - 3²। इज इट? आफ्टर दिस वन 2√7 + 2√6। ऊपर तो कोई लाइक टर्म्स आपके पास है नहीं है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये आपके पास होल नंबर है, यू कैन नॉट ऐड दैम, सो यू कैन विल लीव इट एज इट इज। एंड इन द डिनोमिनेटर वी कैन सिंप्लीफाई, रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली रूट फिनिश अप, इट बिकम 7 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो 2√7 + √6 अपॉन, आप इसको माइनस के बिकम -2, एंड आफ्टर दिस वन सेपरेट द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर देते हैं। सो आपके पास क्या आएगा इस चीज़ में? फिर 2√7 अपॉन -2 एंड देन दिस प्लस माइनस -6 अपॉन 2। गॉट इट? नाउ सिंप्लीफाई देम, ये दिस आपका कैंसिल एंड 2 × 6। So answer is -√7 minus, this is your answer. Hope everyone enjoy the lecture and you understand this topic too, ठीक है। And please do little bit more effort you have to do also, and we are also doing here to encourage you to clear the topics, ठीक है। तो please see the video again and again, and if you have still problem you can ask me to. Thank you. Happy learning.